नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अशोकादा एग्जाम गुरु में। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो प्यारे साथियों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें पिछले सेशन में हमने आयतन और धारिता कंप्लीट कर लिया है। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेहतरीन टॉपिक है यह। हम यूँ कह सकते हैं कि इस टॉपिक से आपको सबसे अधिक डर लगता है। उसका कारण है कि आपको एक्स वाई जेड ए बी सी जब क्वेश्चंस में दिखाई देने लग जाता है तो आपको समझ लीजिए वहाँ से आपका दिमाग जो है ना, माइंड जो है आपका काम करना बंद कर देता है। प्यारे साथियों, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज का टॉपिक जो है भले ही आपको डरावना लगता हो, लेकिन इस सेशन को देखने के बाद आपको यही लगेगा कि मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉपिक का नाम क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनखंड एवं भाग, ये आपका टॉपिक का नाम है। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर हम कोई भी टॉपिक आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लगभग उसमें कितने तरह के सवाल बन सकते हैं। अगर ये समझ जाएं कि कितने तरह के सवाल बन सकते हैं और फिर हम उसको पढ़ना स्टार्ट करें एक एक करके, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आपको वही टॉपिक जो कठिन लगता है ना, वही टॉपिक आपको आसान लगना स्टार्ट हो जाता है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसमें दो तरह के मेनली सवाल बनेंगे। जैसा कि टॉपिक का नाम है आपका गुणनखंड एवं भाग, ठीक है। जो हमारे बीजगणितीय जो व्यंजक होते हैं उसमें दो तरह के जनरली सवाल आपके इसमें बनते हैं। गुणनखंड पर आधारित सवाल और दूसरा हमारे जो व्यंजक होते हैं उनको भाग पर आधारित सवाल, ठीक है, डिवाइड करने को बोला जाता है। अब वैसे देखा जाए तो दो तरह के सवाल आपके बन जाते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर गुणनखंड की, ठीक, तो गुणनखंड में मैंने जैसा कि यहाँ पे लिखा है टाइप्स, ठीक है। तो आपके सिलेबस में मैंने इसको बहुत डिटेल में स्टडी करने का प्रयास किया तो मुझे इतने तरह के सवाल दिखाई दिए। कहने का मतलब ये, तो गुणनखंड की हम बात करेंगे तो पहला जो रूप होगा गुणनखंड का ax² + bx + c, इस रूप के सवाल हम लोग को समझने हैं। और दूसरा आपने पढ़ा होगा a² - b² बराबर a + b और a - b, ये आपने पढ़ा होगा। ऐसी a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, लगभग ये बोला जाए तो ये एक ही टाइप के सवाल हैं। फिर एक टाइप का सवाल ये हो रहा है और एक टाइप का ये सवाल ये हो रहा है, और इसके अलावा छोटे मोटे सवाल और भी होते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आप ये मान के चलो कि ये आपके तीन मेन तरह के सवाल या तीन मेन टाइप्स के सवाल बन रहे हैं। इसके अलावा छोटे मोटे सवाल और होंगे, तो चौथे टाइप में उसको हम लिख सकते हैं। तो गुणनखंड में हम कह सकते हैं कि आपको 4 तरह के सवाल पढ़ने हैं। मेरे प्यारे महारथियों, हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि हम अगर बहुत आसानी से समझना चाहते हैं तो टाइप वाइज क्वेश्चन को करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी रहेगी और फिर आपका जो ना डर जो बैठा हुआ है वो दूर भागेगा। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन जो हो रहा है, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे गुणनखंड पर आधारित सवालों की। और जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है ax² + bx + c, मतलब इस तरह के, इस फॉर्मेट के जितने भी सवाल होंगे उनके गुणनखंड कैसे करके करने हैं, उन पर हम लोग बेहतरीन तरीके से, बहुत आसान तरीके से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आप यहाँ पर कुछ सवालों को लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल भी हैं, आप देखिएगा, कुछ आए हुए सवाल भी हैं, इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी की जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इस सेशन को जोरदार तरीके से अपने जितने भी साथी हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उन सभी को एक बार जोरदार तरीके से शेयर करोगे। और क्या करोगे, आप इसको लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, मुझे पता चलेगा कितने लोगों को पसंद आ रही है। और प्यारे साथियों, इसको जितने साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आपको लगातार सेशंस इसी तरह के मिलते रहेंगे, ठीक है। और वैसे तो जो है रात को 8 बजे आपको सेशन मिलेगा, तो कोशिश करिए लाइव सेशन अटेंड करने की, बिल्कुल राइट टाइम 8 बजे। मैं कमेंट्स आपके नहीं पढ़ पाऊंगा, ये अलग बात है, लेकिन कभी बिल्कुल मैं आपके बाद में कमेंट पढ़ूंगा जिसके आपके जवाब भी दिए जाएंगे। लेकिन अभी समय कम है तो हमें पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करना है। और मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप
इस सेशन को लास्ट तक देख लो, आपका डेफिनेटली XYZ दिख रहा है ना, ये डरावना तो दिखता है ना, ये डरावना है नहीं, बहुत आसान है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर रहे हैं हम गुणनखंड को। और ax² प्लस bx प्लस c, जितने भी फॉर्मेट के सवाल हैं इस पर, जितने भी इस तरह के फॉर्मेट वाले सवाल हैं उन सबको हम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो तो जो पहला सवाल मैंने लिया हुआ है x² प्लस 5x प्लस 6, x² प्लस 5x और प्लस 6, ये पहला सवाल है। ठीक है, सवाल किस तरह से बनेगा, ये सवाल है, ठीक है, कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन को लिख सकते हो, इसमें सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि गुणनखंड कीजिए या इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। लिख लीजिएगा कि गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। बहुत आसान तरीके से हम इस तरह के सवालों को करते हैं मेरे प्यारे साथियों, बहुत आसान तरीके से करेंगे। सबसे पहली बात, जैसा कि आप देखो यहां पर, तो ये ax² प्लस bx प्लस c, देखो x² यहां पर ये x है और ये c कितना है 6, b कितना रिप्रेजेंट करेगा 5 को, और a यहां पर जहां कुछ नहीं लिखा होता है वहां पर क्या मान के चलोगे आप, 1 मान के चलोगे। जैसे कि अगर यहां पर देखो तो ax² प्लस bx प्लस c करोगे तो a यहां पर 3 बोलेगा, a का मतलब 3 माना जाएगा, b का मतलब कितना होगा यहाँ पर फिर 10 होगा, c का मतलब -8 होगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल जो फॉर्मेट है वो किसका है, ax² प्लस bx प्लस c का है। तो अब इस तरह के सवालों को करते कैसे, गुणनखंड कैसे करना होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1-2 सवाल ध्यान से समझ लो, फिर जितने भी सवाल मैंने लिखे हैं ना आप खुद ब खुद सॉल्व करने लग जाओगे, मुझे आपको बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो करना क्या होता है, देखो सबसे पहले जो आपका c है ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c, तो c और a की हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर c कितना है 6 और a कितना है आपका 1, ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता मेरे प्यारे महारथियों वहाँ पर हम 1 मानते हैं। तो यहाँ पर c हमारा 6 है और a कितना माना जाएगा 1। हम लोग करते क्या है a इंटू सी, मतलब 1 इंटू 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 6। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि आपने सुना होगा कि हम इस संख्या के ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनको, ऐसे 2 गुणनखंड करते हैं जिनको जोड़ने पर या फिर घटाने पर ये वाला संख्या बन जाए। आपको याद आ रहा होगा, आपने पढ़े होंगे, इस संख्या के ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिनको जोड़ने पर या फिर घटाने पर कितना बन जाए 5। अब दिक्कत मेरे प्यारे साथियों ये आती है कि जोड़ा जाए या घटाया जाए, ये कैसे डिसाइड होगा। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जोड़ा जाए या घटाया जाए, ये कैसे डिसाइड होगा। तो बहुत आसान सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप जो है c से पहले का साइन देखो, ये साइन देखो, ठीक है, आप ये साइन देखो, अगर ये साइन देख पा रहे होगे तो यहां पर प्लस का लगा है, इसका मतलब ऐसे 2 फैक्टर करने हैं 6 के जिनको जोड़ने पर 5 बन रहा होगा। अगर यहां पर माइनस होता तो घटाने पर 5 बन रहा होता। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं, आपके अंदर सीखने की लगन और इच्छा होनी चाहिए। हर काम को आसान तरीके से किया जा सकता है। आपने यहाँ तक पहुँचे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, इसका मतलब आपने बहुत अधिक मेहनत करी होगी तब जाके यहाँ पर पहुँचे होंगे। और ऐसा नहीं कि आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता होगा, क्योंकि हम लोग 9th 10th तक तो मैथ पढ़ते ही पढ़ते हैं सभी कैंडिडेट्स। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैथ्स आपको बिल्कुल नहीं आता। मैथ्स आता है, लेकिन आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है उसको हमारे साथ मिलकर आप दूर कीजिए। डेफिनेटली आपका डर जो है दूर होगा। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, थोड़ा सा रुकिए, अपने आप को समझाइए कि हम मैथ सीख सकते हैं। क्योंकि थोड़ा रुकने से मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि 1-2 वीडियोस को, 1-2 सेशंस को ज्वाइन करके तो देखो, क्या पता आपको समझ में आने लग जाए, क्या पता आपके अंदर का जो डर बैठा हुआ है वो डर अपने आप से दूर होता चला जाए। और ऐसा होता है,
मैंने ये महसूस किया है कि अगर आप लगातार सेशंस लेते हैं तो डर भी दूर होता है, मैथ समझ में भी आता है और अच्छे अंक भी आपको प्राप्त होते हैं। तो मैं यहाँ पे समझाना जा रहा था कि हमने 6 एकम 6 बन जा 6 आया था हमारा, इसके हमने 2 गुणनखंड करने होते हैं। कैसे 2 गुणनखंड करने होते हैं? जिनको जोड़ने घटाने पे जो हमारा बीच में नंबर होता है, जो b होता है, वो बन जाए। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, मैंने कहा घटाना या जोड़ना, ये आपका इस साइन पे डिपेंड करेगा। जो हमारा c होगा, c से पहले जो लास्ट संख्या होगी, इससे पहले जो साइन होगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ प्लस का साइन लगा है, इसका मतलब ऐसे 2 फैक्टर करने जिनको जोड़ने पर हमारा ये बन जाए। अगर माइनस का साइन लगा है तो घटाने पर ये बन जाए। तो यानी कि अब आप देखो, इसके फैक्टर करोगे तो क्या 2 गुणे 3 लिखोगे या नहीं लिखोगे इसको, है ना? तो 2 और 3 देखो जोड़ने पर 5 बनना चाहिए, तो 2 और 3 को जोड़ने पर कितना बन रहा है? 5 बन रहा है। यानी कि प्यारे साथियों, इसको लिखेंगे कैसे करके, बहुत आसान तरीके से समझिएगा मेरी बात को। x² प्लस 5 को क्या लिख दे हम लोग? 2 + 3 लिख देते हैं। 2 + 3, और ये हमारे पास x भी तो है, इसको x लिखा प्लस 6 लिखा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? हमारे पास 6 के 2 फैक्टर कौन कौन सा? अगर आपको दिक्कत हो रही गुणा के साइन से तो ऐसा समझ लो, 2 और 3 हो गया, 2 3 देखो 6 हो रहा है, गुणा करने पे 6 बनना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर साइन प्लस का है तो जोड़ने पर कितना बनना चाहिए? 5 बनना चाहिए। थोड़ा सा धैर्य रखो, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब करेंगे क्या? x² प्लस, देखो x के अंदर गुणा करो तो 2x प्लस कितना? 3x, और प्लस कितना? 6। अब देखिए हम पेयरिंग कर लेते हैं इस तरह से, 2 संख्याएं, 2 पद जो हैं, 2 पद जो है ऐसे लिख लिए। अब मेरे प्यारे साथियों, देखो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो हमें यहाँ से दोनों में सेम क्या है उसको बाहर लेते हैं, उसको हम कॉमन लेते हैं। x यहाँ पर भी, यहाँ पर x 2 बार है, x × x, x² का मतलब क्या होता है? x² का मतलब होता है x गुणे x, ठीक है ना? तो यहाँ से x अगर यहाँ से बाहर लोगे तो यहाँ पर x² है, तो 1x बच जाएगा अंदर, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 2, ऐसी प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ से 3 और यहाँ पर 6, तो यहाँ से 3 बाहर आप ले सकते हो, 3 से भाग कर सकते हो, तो x यहाँ पर बचेगा। इसके अलावा अगर आपने 3 इसमें से लिया है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका? 2। बात सबको समझ में आ रही? किसी को दिक्कत? यहाँ पर 3 हमने बाहर लिया तो अंदर x बचा, और 3 दूनी 6, आपका ये 2 बचा। अब मेरे प्यारे साथियों देखो, x + 2 यहाँ पर भी है, x + 2 यहाँ पर भी है। अगर हम लोग x + 2 यहाँ से बाहर लेंगे तो अंदर हमारा एक तो x बचेगा और क्या बचेगा? x + 3 आपका बच जाएगा। तो ये दोनों इसके गुणनखंड हो गए, x + 2 और x + 3 क्या हो गए? इसके इस व्यंजन के, इस व्यंजक के गुणनखंड कौन कौन सा हो गया? x + 2 और x + 3। हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आया हो, लेकिन पेशेंस रखो, धैर्य को रखो। अभी इतने सारे सवाल हैं, कहां तक आपको समझ में नहीं आएगा? समझ में डेफिनेटली आएगा। लगातार बने रहो और बेहतरीन तरीके से सेशन को एंजॉय करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है? x² प्लस 8x प्लस कितना है? 16। तो इसके भी हमने गुणनखंड करने। अब देखो थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा x² प्लस 8x और प्लस कितना है? 16। तो मैंने कहा 16 और यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा तो यहाँ तो 1 माना जाएगा, तो 16 एकम 16, यानी कि 16 के आपने गुणनखंड करने हैं 2। ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनको देखो यहाँ पे साइन किसका लगा है? प्लस का लगा है इससे पहले, तो जोड़ने पर कितना बन जाए? 8। समझिएगा, इसका साइन देखेंगे 16 से पहले का। यहाँ पर अगर प्लस है तो जोड़ने पर 8 बनना चाहिए, अगर होता माइनस तो घटाने पर 8 बनना चाहिए। इसका मतलब ये है। तो भाई इसके क्या कर सकते हैं बताओ? तो ऐसे 2 संख्याएं देखो जिनकी गुणा 16 बन रही हो और जोड़ने पर कितना बन रहा हो? 8 बन रहा हो। कुछ समझ आ रही बात? नहीं आ रही? मतलब गुणा करने पर कितना बन रहा हो? 16 बन रहा हो, है ना? गुणा करने पर कितना बन रहा हो? 16 बन रहा हो, और जोड़ने पर कितना बन रहा हो? 8 बन रहा हो। तो 4 चौक 16 होता है, 4 चौक 16 होता है। देखो 4 की गुणा अगर 4 से करेंगे तो 16 बन रहा है, नहीं बन रहा? और 4 + 4 करेंगे तो कितना बन रहा है? 8 बन रहा है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस 4 + 4, और बाहर आपका ये x है, और प्लस कितना? 16। अब यहाँ पे क्या करोगे? x² देखो 4 से गुणा होगी तो 4x, और प्लस कितना? 4x, और प्लस कितना? 16। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी यहाँ तक। अब मैंने कहा ये 2 पद ले लो और ये 2 पद ले लो।
यहाँ पे देखो क्या बाहर लोगे, यहाँ से आप x बाहर लोगे ना तो अंदर x ही तो बचेगा, और क्या बचेगा अंदर 4 बचेगा। ठीक है, x बाहर ले लिया हमने यहाँ से तो x स्क्वायर था तो एक x रह गया अंदर, और x बाहर लिया तुम्हारा 4 रह गए यहाँ पर। अच्छा यहाँ से अगर 4 लोगे आप, 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे x रह जाएगा, अंदर 4 चौक 16, 4 चौक 16। ठीक है, ये जो बाहर लेते हैं उससे अंदर वाले पद को भाग करते हैं। 4 हमने 4 से भागी तो करना है, 4 से भाग करेंगे इसको तो x बच जाएगा यहाँ पर, 4 से इसको भाग कर रहे हैं तो 4 चौक 16 4 बनेगा। ऐसे यहाँ पर x+4 यहाँ पर भी है, x+4 यहाँ पर भी है। अगर दोनों में है तो हमने x+4 बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा। तो यानी हम ऐसे बोल सकते हैं x+4 और x+4 जो है इनके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, ये 2 गुणनखंड। वैसे तो देखा जाए तो आपका ये x+4 देखो 2 बार है तो इसका मतलब क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो ये आपका a+b का होल स्क्वायर भी बन रहा है जिसको हम बाद में सीखेंगे। अभी जो मेरा मकसद था वो ये था कि आपके गुणनखंड कैसे करके करने हैं इस बात पे फोकस करना है। वैसे तो ये आपका a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तसल्ली रखिए, बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलना चाहेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, समझ में सबको आ रहा है? थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आ रहा है तो लास्ट तक जाते जाते आप बिल्कुल बहुत अच्छे समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, 3x² + 10x और +8 ये सवाल है और इसके हमने गुणनखंड बनाने हैं। गुणनखंड क्या क्या होंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने बताया आपको ax² + bx और +c का ये फॉर्मेट है, और मैंने ये भी बताया है कि आपको जो है a और c की मल्टीप्लाई करनी होती है। a यहाँ पर 3 है, c यहाँ पर 8 है। तो यहाँ यानी कि 3 की गुणा अगर 8 से करोगे ना तो 3 अट्ठे होता है 24। यानी कि आप कहेंगे सर अब हमने 8 के नहीं, अब हमने 24 के 2 गुणनखंड करने हैं, और 24 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं या फिर ऐसी 2 संख्याएं देखनी है जिनकी गुणा करने पे कितना बन रहा हो 24 बन रहा हो और जोड़ने पे कितना बन रहा हो 10। जोड़ने पे क्यों बोला मैंने इसलिए बोला, मैंने कहा सी के पहले का जो साइन होगा वही डिसाइड करेगा जोड़ना है या घटाना है। सी के पहले यानी 8 के पहले प्लस है, इसका मतलब ऐसी 2 संख्याएं देखो जिनको जोड़ने पर कितना बन जाए 10 बन रहा हो और गुणा करने पर कितना बन रहा हो 24। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 12 और 2 लूं तो 12 दूनी 24 तो हो रहा है, लेकिन 12 में से 2 घटाने पर 10 बन रहा है। यहां पर 12 में से 2 घटाने पे 10 बन रहा है। हमने घटाने पर नहीं देखना, हमने जोड़ने पर 10 बनना चाहिए। इसका मतलब ये संख्याएं तो नहीं होने की। अगर 6 चौक 24 करो या 4 छंग 24 कर लीजिए, ठीक है, 4 छंग 24 करोगे तो 4 छंग 24 होगा, बिल्कुल समझ में आपको बात आ रही होगी। 4 छंग 24 हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा? अच्छा 6 और 4 जोड़ोगे तो कितना 10 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आपको बात समझ में आ रही है? मतलब गुणा करने पर 4 और 6 2 ऐसे फैक्टर हैं 24 के जिनकी गुणा करने पर तो 24 बन रहा है और जोड़ने पर कितना बन रहा है 10 बन रहा है। यानी कि हम कितना लेंगे, हम लेंगे 6 और 4 या 4 और 6 लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसको क्या लिखेंगे 3x², 10 को लिख लो आप 4 और +6 और बाहर कितना लोगे x, क्योंकि x आपका बाहर ऑलरेडी मतलब मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, +8 ऐसे करके हो रहा है। अब मेरे प्यारे साथियों इसको लिखोगे 3x² प्लस यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 4x + 6x और +8, x की मल्टीप्लाई 4x हो गया और ये 6x हो गया और +8। मैंने कहा 2 2 का आप इस तरह से पेयर बना लो, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ से कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ से कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x एक x दिख रहा है, यहाँ पर x × x 2 बार x रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से यानी कि एक x बाहर ले सकते हो। अगर आपने एक x बाहर लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 3x बचेगा अंदर। 3 तो ये ऐसे ही बचेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर एक x आपने बाहर ले लिया तो एक की तो x रह जाएगा अंदर, क्योंकि x² का मतलब होता है x² का मतलब होता है x × x।
एक x आपने बाहर ले लिया तो एक ही x तो बचेगा और 3 बचेगा, 3x हो गया। यहाँ पर आपने x बाहर लिया इसमें से तो 4 बच जाएगा आपका इस तरह से। ठीक है, अब आगे जाओ। यहाँ पर देखो x यहाँ पर तो नहीं है तो इसका मतलब x तो कॉमन होगा नहीं। इसके अलावा क्या कॉमन हो सकता है? ऐसी संख्या देखो जिससे दोनों में भाग जा रहा हो, जिससे दोनों में भाग जाएगा वही कॉमन होता है। तो यहाँ पर 2 से दोनों में भाग चला जाएगा, तो 2 से इसमें भाग चला जाएगा, 2 से इसमें भाग चला जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपने 2 बाहर लिया है तो अगर 2 से भाग कर रहे होगे 3x बचेगा, 2 3 6 3x हो गया और 2 चौक 8, ये आपका इस तरह से बन गया। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखो 3x + 4 यहाँ पर भी है और 3x + 4 यहाँ पर भी है। अगर 3x + 4 आपने बाहर ले लिया तो भाई जब 3x + 4 आपने बाहर लिया है तो एक तो x बच जाएगा और +2 बच जाएगा, एक तो x बच जाएगा और एक 2 बच जाएगा, यानी x + 2। तो ये जो हैं इसके फैक्टर हो जाएंगे कौन कौन से? 3x + 4 और x + 2 किसके फैक्टर होंगे? 3x² + 10x + 8, इसके ये फैक्टर होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखो बीटीसी 2016 में पूछा हुआ सवाल था, बेहतरीन सवाल था। आपको बात समझ में आई होगी कैसे करके इसको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका p² - 10p और प्लस कितना? 25। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर तो 1 है आपका। देखिए ax² था वहां पर, यहाँ p² है, डरने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर x था, यहाँ पर p है, करना हमने वैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 माना जाएगा और 1 की गुणा किससे करोगे? 25 से, तो 25 एकम 25, यानी कि 25 के ऐसे 2 गुणनखंड देखो जिनको गुणा करेंगे तो 25 बन रहा होगा और यहाँ पर साइन किसका है? प्लस का, यानी कि प्लस है साइन, इसका मतलब जोड़ने पे कितना बन रहा होगा? 10। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पंजे पंजे 25 होता है ना, गुणा करने पर 25 बन रहा है और 5 और 5 जोड़ने पर कितना बन रहा है आपका? 10। यानी कि कैसे लिखोगे इसको लिखोगे p² - 5 + 5, 10 को लिखेंगे 5 + 5 और ये p ऐसे ही रहेगा +25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो p² - अंदर गुणा करोगे। अब यहाँ पर एक बात समझनी है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, देखिए यहाँ पर प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था। ठीक है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जब ब्रैकेट हटाओगे तो अंदर देखो यहाँ पर प्लस का माना जाएगा, देखो प्लस का 5 माना जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ही प्लस का 5 है आपका। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसका मतलब ब्रैकेट हटाओगे तो अंदर के साइन आपस में बदल जाएंगे, अंदर के साइन आपस में बदल जाएंगे। तो अंदर के साइन कैसे बदलेंगे मेरे भाई? यहाँ पर प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा ना, जब अंदर माइनस, जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का 5 कहलाएगा और यहाँ प्लस का 5 है तो ये भी माइनस का 5 हो जाएगा। अच्छा p यहाँ पर, तो यहाँ तो p लेनी पड़ेगी, p और p आप लो गई, p से तो गुणा आपकी होगी, 5p + 5 भी था, सॉरी p से अंदर गुणा होगी तो यहाँ पर 5p ये आ गया, इसकी गुणा होगी तो ये भी कितना? 5p। साइन समझ में आ रहा होगा, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। अब आगे आपके पास कितना लिखा है? 25 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 और ये 2, इन दोनों में क्या आप बाहर ले सकते हो? इन दोनों में आप p बाहर ले सकते हो। अगर आपने p बाहर लिया तो एक p यहाँ पे रह जाएगा और माइनस यहाँ पे 5 रह जाएगा। अब यहाँ पर एक बात समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात अगर आप सीख जाओगे तो जितने भी सवाल है ना, फिर आप मान के चलो कि सब सवाल आपके लिए आसान लगेंगे। होता क्या है, आप एक बात बताओ, यहाँ पर p - 5 आया है, यहाँ पर, यहाँ से इन दोनों में से कुछ कॉमन लोगे ना, तो यहाँ पर तो प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, जबकि यहाँ पर किसका साइन है? माइनस का। तो जो साइन यहाँ पर हो वही साइन यहाँ पर आना चाहिए आपका, वही साइन आपका यहाँ पर आना चाहिए। तो आखिरकार करोगे क्या? यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर तो प्लस का साइन आएगा, आए कुछ कॉमन लोगे तो प्लस का साइन आएगा। तो जब भी साइन आपका बदलना हो, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पर माइनस बदलना पड़ेगा, प्लस को माइनस में चेंज करना पड़ेगा, तो आप बाहर आप जो है माइनस ही लोगे हमेशा। बाहर क्या लोगे आप? माइनस लोगे। अंदर के साइन खुद ब खुद बदल जाते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं। अभी और भी सवाल है इस तरह के, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। यहाँ पर किसका साइन है आपका? माइनस का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर प्लस का साइन है,
ठीक है, तो प्लस का साइन है, इसको चेंज करना है माइनस में, तो आप माइनस बाहर लोगे। अच्छा, माइनस बाहर लेंगे ब्रैकेट के। अच्छा, 5 से 5 कॉमन होगा यहाँ पर, अगर 5 कॉमन लोगे तो यहाँ पर p बचेगा, और यहाँ पर देखो माइनस का साइन लग जाएगा प्लस की जगह पे, और पंजे पंजे 25। अगर यहाँ प्लस लेते हैं आप साइन, तो अंदर का साइन प्लस ही रहता। अगर यहाँ प्लस का साइन लेते तो अंदर का साइन भी क्या रहता है, प्लस का साइन रहता। तो परेशान ना होइए, अभी समझ में आपको आ जाएगा, अभी और भी सवाल हैं। p-5 यहाँ पर, p-5 यहाँ पर, तो यहाँ से आपने p-5 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, p-5 है ना, p यहाँ पर -5 यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं p-5 का होल स्क्वायर। वैसे तो ये आपका p-5 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपको गुणनखंड कैसे करने होते हैं, मैं उस बात को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं अशोका द एग्जाम गुरु, लास्ट तक बने रहिए। DLED थर्ड सेमेस्टर मैथ्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आपके साथ मिलकर। प्यारे साथियों, अगले सवाल की तरफ चलना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 आपको ट्राई करना है। एक बार जल्दी से ट्राई करो सब लोग, और जो साथी हमारे साथ अभी लेट जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है, और अपने साथियों को भी शेयर करो। बताओ कि इस समय सेशन चलता है रात को 8 बजे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, y स्क्वायर -5 और माइनस कितना 14, 5 स्क्वायर -5 -14, ये सवाल है। एक बार आप लोग जल्दी से ट्राई करो। हाँ भाई, जल्दी से सबके कमेंट आने चाहिए। एक बार सब लोग कोशिश करो, घबराएं नहीं बिल्कुल भी, अभी सवाल बचे हुए, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत बाई चांस थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही हो, दिक्कत तो होगी। जब पहली बार चीज़ों को हाथ लगाते हैं ना, सॉल्व करते हैं पहली बार क्वेश्चंस को, तो डेफिनेटली आपको दिक्कत थोड़ी सी होती है, लेकिन आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा। कल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको सुपर टेट में इस तरह के सवाल आते हैं, तो क्यों ना अभी थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, अभी इनका सामना कर लिया जाए। अगर अभी सामना कर लोगे तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में इन क्वेश्चन से डर ना लगे। तो मैं कहता हूं कि भाई आपको टेट और सुपर टेट में, टेट 30 नंबर का है आपका मैथ, और सुपर टेट में 20 नंबर का मैथ है, तो आप इसको आसानी से अगर जाने दोगे तो फिर आपके मार्क्स जो है ना सुपर टेट में कम रह जाएंगे। तो ऐसी गलती ना करो, समझने का प्रयास करो, डेफिनेटली आप अच्छे समझ पाओगे। आई होप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। तो अब सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 माना जाएगा, यहाँ पर 14 है, तो 14 एकम 14 है, तो 14 के फैक्टर करो जिनको यहाँ पर घटाने का साइन लगा है, यानी घटाने पर कितना बन जाए 5, घटाने पर 5 बन जाए, तो 7 दूनी 14 होता है। 7 - 2 करोगे ना, 7 की गुणा 2 से करोगे, 7 दूनी 14, और 7 - 2 कितना बन रहा है 5। इसको कैसे लिखोगे, y स्क्वायर माइनस 7 - 2 और y, ठीक है, 5 को लिख लिया, 7 - 2 -14। अब इसको सॉल्व करो, y स्क्वायर माइनस, देखो माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 7 y की गुणा करोगे तो ये y, और अंदर के साइन आपके बदल जाते हैं। मैंने आपको ये बात अभी बताई है, अगर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का 7 है, देखो ब्रैकेट के अंदर देखो प्लस का 7 दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कोई साइन ना हो वहाँ प्लस का होता है, तो क्या हो गया, माइनस का 7y हो गया, और 22 से तो गुणा, 22 से गुणा तो अंदर होगी 22 7y और 2y -14। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से कुछ कॉमन लो, यहाँ से कुछ कॉमन लो, ठीक है। अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से y बाहर ले सकते हो, यहाँ से आप क्या ले सकते हो, y बाहर लोगे तो अंदर यहाँ पर एक y रह जाएगा, और माइनस कितना रह जाएगा आपका 7 रह जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्लस, देखो यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर भी माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी, यहाँ पे किसका साइन रहेगा, प्लस का ही रहेगा। अगर यहाँ साइन बदलना होता आपको तब आप यहाँ पर माइनस लेते, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 14, तो 2 आप बाहर ले सकते हो, 2 बाहर लोगे तो यहाँ y बचेगा, और 2 सत्ते कितना 14, 2 सत्ते कितना 14, देखो y -7 आ गया, y -7। हमेशा कॉमन लोगे तो ये वाला और ये दोनों सेम आते हैं, हमेशा ये दोनों सेम आते हैं। अब क्या करोगे, y -7 आपने बाहर ले लिया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पूरा इक्वेशन से आपने y -7 बाहर लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा क्या, अंदर बचेगा y यहाँ पर, और प्लस कितना बचेगा 2, तो आपका ये आंसर होगा। अगर मैं बोलूँगा कि भाई
इसके फैक्टर क्या हैं, तो इसके फैक्टर आपके y माइनस 7 और y प्लस 2 होंगे। तो कितना आसान सवाल है, आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। चलिए, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके एक बार बताओ सवाल समझ में आया नहीं आया। देखो मेरे प्यारे साथियों, बच नहीं सकते इन सवालों से, क्योंकि सामना आपको करना ही पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, सामना आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए आज ही सीख लो, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा परेशानी उठाओ। 4y² माइनस 12y और प्लस 9, ये सवाल है। तो फिर सेम कंडीशन, 4 की और 9 की गुणा करो, 4 नेम 36, 4 नेम 36, और 36 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनके जोड़ने पे कितना बने, 12। जोड़ने पे, क्योंकि यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का साइन है, यहाँ पर किसका है, प्लस का। प्लस का इसका मतलब जोड़ने पे कितना बन जाए आपका, 12। तो 6 छंग 36 होता है, 6 प्लस 6 आपका 12 बनेगा, नहीं बनेगा, और 6 छंग 36 भी होता है। तो प्यारे साथियों, इसको क्या लिखोगे, 4y² माइनस 12 को लिखोगे 6 प्लस 6, ठीक है, और y हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस का 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, 4y² माइनस, देखो y अंदर जाएगा तो 6y और 6y हो जाएगा, नहीं साइन देखो बाहर माइनस है तो अंदर भी क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, नहीं अंदर का साइन भी चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। यहाँ पर प्लस कितना आपका 9 है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो यहाँ पर एक तो y बाहर आएगा, इन दोनों में से y आएगा, इसके अलावा 2 भी बाहर आ जाएगा। 2 बाहर क्यों आएगा, देखो y तो हमारा बाहर आ गया, तो एक y बच रहा है। 2 से अगर हम इसको भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बन रहा है, नहीं बन रहा, माइनस 2 तियाँ 6, 2 अगर बाहर लिया तो अंदर कितना रह जाएगा, यहाँ पर 3 रह जाएगा, 2 तियाँ 6, और y हमने ऑलरेडी बाहर ले लिया, y बाहर ले लिया तो अंदर केवल 3 रह गया। यहाँ पर देखो, अब यहाँ समझिएगा कितना कॉमन लोगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर भी आपको जो है साइन बदलना है, इसका मतलब माइनस बाहर लेना है। तो यहाँ पे कितना बाहर लोगे, 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो 2y, और माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस अगर बाहर है तो अंदर का साइन बदल जाएगा ना, अंदर का साइन किसका, प्लस का माइनस का हो जाएगा, प्लस जो है माइनस का हो जाएगा। 2 और 3 तियाँ 9, ये बन गया, देखो 3 बाहर लिया, 2y माइनस 3 यहाँ पर भी, 2y माइनस 3 यहाँ पर भी। अगर मेरे प्यारे साथियों 2y माइनस 3 यहाँ से हमने बाहर लिया है तो अंदर 2y माइनस 3 बचेगा, नहीं बचेगा, 2y माइनस 3, 2y माइनस 3 यहाँ से बाहर ले लिया तो 2y ये बचा, माइनस 3 ये बचा। तो ये आपका ऐसे बोल सकते हो 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपका होल स्क्वायर बन रहा है, इस पर भी हम लोग काम करेंगे, लेकिन अभी केवल आपको फैक्टर कैसे करने होते हैं ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। मोस्टली टाइम ये आपके अलग अलग ही आते हैं, लेकिन सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। समझ में सबको बात आ रही है, यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है, सबको बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ फटाफट से कमेंट करके। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका इस तरह से था। अब देखो मेरे प्यारे महारथियों, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग कर लेते हैं। आए हुए सवाल हैं आपके 2018 और 2017 में। तो कैसे करोगे इन सवालों को, देखो जरा, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, 14 माइनस 5x, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा समझिएगा, माइनस 22x²। देखो मैंने आपको फॉर्मेट क्या बताया था, मैंने बताया था क्या होता है फॉर्मेट, ax² प्लस bx और प्लस क्या होता है, c होता है। यानी x² वाला पहले आता है, x वाला बीच में आता है, और जो संख्या आती है बाद में, संख्या आती है बाद में। इसका मतलब इसको हमने ऐसे पलटना पड़ेगा। ऐसे पलटने से मतलब है मेरे प्यारे साथियों, पहले आप लिखोगे माइनस का x², फिर माइनस का 5x, और ये प्लस का 14 बाद में पहुंच जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है, प्लस का 14 है ये माइनस का x² है, ये माइनस x² पहले आ गया, ये तो खैर यहीं रहेगा बीच में, और प्लस का 14 बाद में पहुंच गया। एक काम कर लो, देखो यहाँ पर माइनस का भी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, यहाँ हमेशा जितने भी सवाल हैं देखो, प्लस का x², प्लस का x², प्लस का 3x², प्लस का p² प्लस का y², लेकिन यहाँ पर क्या आपका माइनस का है। तो अगर माइनस का, तो साइन बदलने के लिए आप माइनस बाहर ले लो, और अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर आपके साइन सबके बदल जाएंगे, सबके साइन आपके बदल जाएंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब बताओ बात सबको समझ में आई, यहाँ तक सबको बात समझ में आई। हमने माइनस, क्योंकि हमने प्लस में करना था यहाँ पे,
तो प्लस में करने का तरीका ये, माइनस को आपने बाहर ले लिया, माइनस को बाहर लेंगे तो अंदर के साइन आपके चेंज हो जाएंगे। अंदर के साइन चेंज होने से मतलब यहाँ माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, जैसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 14 है, 14 एकम 14 के फैक्टर करो, जिनको घटाने पे कितना बने 5, घटाने पर कितना बने 5, क्योंकि माइनस का साइन है तो घटाने पे कितना बने 5, तो 7 दूनी 14, तो 7 माइनस कितना 2, 7 दूनी 14 होता है, तो 7 माइनस 2। ठीक है, अब कहोगे सर मैं डायरेक्ट कैसे बना पा रहा हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी डायरेक्ट बनाओगे। सोच के देखा करो, देखो अगर 1 14 करोगे, 14 एकम 14 तो बनेगी नहीं बात, क्योंकि हमारा 5 बनाना है और कोई नहीं बनना। जैसे आपका फैक्टर करोगे 2 सत्ते कितना हो रहा है, 2 सत्ते 14 हो रहा है, तो 7 माइनस 2 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 करोगे इसको, और एक्स माइनस कितना 14, ये आपका इस तरह से बन रहा है। बात सबको समझ में आ रही है। 7 माइनस 5 कितना, 7 माइनस 2 कितना होता है 5, माइनस। एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर लिखेंगे इसको ऐसे ही रखेंगे, एक्स से गुणा होगी तो 7x माइनस कितना 2x और माइनस कितना 14। इतनी बात सबको समझ में आई। देखो प्लस साइन था तो कोई दिक्कत नहीं, साइन आपका बदलेगा नहीं, अंदर का माइनस का माइनस का रहेगा, प्लस का प्लस का रहता है। अगर होता है यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर माइनस का 7x होता, और ये होता माइनस तो आपका प्लस का 2x हो जाता। फिलहाल यहाँ प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हमें करना क्या है, सेम फॉर्मेट। सेम फॉर्मेट क्या, इनमें से कुछ कॉमन लेना है और इनमें से कुछ कॉमन लेना है। तो यहाँ से केवल आपका x x है दोनों में, तो x आप बाहर लोगे तो x प्लस क्या आएगा आपका 7 आएगा, x प्लस क्या आएगा 7 आएगा। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए। प्लस होने का मतलब यहाँ पर माइनस है तो माइनस बाहर लोगे आप, यहाँ से 2 बाहर लो तो 2 बाहर लोगे तो अंदर x, और 2 सत्ते कितना 14। माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर लगाए तो अंदर का साइन बदलेगा ही बदलेगा, तो माइनस से क्या हो गया प्लस, ये इस तरह से बन गया। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो माइनस, देखो x प्लस 7 यहाँ पर, x प्लस 7 यहाँ पर, तो x प्लस 7 यहाँ से बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2। तो ये हमारे सवाल का आंसर होगा, माइनस x प्लस 7 और x माइनस 2 इस सवाल का आंसर होगा। बताओ जल्दी से, यहाँ तक सबको बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? बेहतरीन सवाल है ये। बस इसमें चेंज क्या था, ये आपका माइनस के साइन को लेकर चेंज था। एक बार फिर समझो, यहाँ पर हमें माइनस रखना नहीं था तो हमने माइनस को बाहर ले लिया तो साइन अंदर के सारे चेंज हो गए। यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। बाकी 14 एकम कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, 14 एकम 14 हो रहा है। तो 14 एकम 14 का मतलब हो गया 7 दूनी 14, हमने फैक्टर करे, 7 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना बन रहा है 5 बन रहा है। 7 माइनस 2 लिख लिया इसको हमने इस तरह से। x की गुणा करोगे 7x हो जाएगा, x और 2x हो जाएगा। हमने यहाँ पर देखो x बाहर लिया तो यहाँ पर x बचा और यहाँ 7 बचा। ऐसे यहाँ पर 2 बाहर लिया तो हमारा कितना x बचा और यहाँ पे 7 बचा। लेकिन हमने यहाँ पर माइनस बाहर लिया है तो अंदर का साइन बदलेगा ही बदलेगा, अंदर का साइन आपका बदलेगा ही बदलेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे x प्लस 7 यहाँ पर भी है, x प्लस 7 यहाँ पर भी है, तो हमने बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2 बच जाएगा। तो घबराए नहीं, अगले सवाल की तरफ चलते चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट सवाल, अंतिम सवाल है आज के सेशन का, और उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट सवाल है, क्या है, 12y स्क्वायर माइनस y और माइनस 1। ठीक, 12y स्क्वायर माइनस y और माइनस 1। देखो हमने करना वैसे इसकी और इसकी गुणा करनी, तो 12 एकम 12, 12 के ऐसे दो गुणनखंड करो जो देखो घटाने का साइन लगा है, तो घटाने पे कितना बने यहाँ पर 1y, यहाँ पे कितना मानोगे, जहाँ y नहीं है, जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ पे 1 ही तो मानोगे, 1 आ जाए तो 4 तियाँ 12 या 3 चौक 12, तो 4 तियाँ 12 होगा नहीं होगा, 4 तियाँ 12 होगा, और 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर ई मान के चलो 1 होता है, 1 इंटू y ऐसे करके, तो 12 एकम 12 बन रहा है। ऐसे गुणनखंड जिनकी गुणा करने पर 4 तियाँ 12 बन जाए और घटाने पर 4 माइनस 3 मतलब 1 बन जाए। ठीक, घटाने पर 1 बनने का मतलब है 4 माइनस 3 1 बन रहा है। इसका मतलब 12y स्क्वायर, और इसको लिखोगे 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1, और y और माइनस 1। ठीक, 12y स्क्वायर माइनस
देखो बाई की गुणा होगी 4y बन जाएगा और 3y बन जाएगा, y अंदर जाएगा तो, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर का साइन, ये प्लस का 4 है तो माइनस का बन गया, माइनस का है तो प्लस का 3y बन गया, इधर माइनस का 1। देखो माइनस बाहर लगाया तो अंदर का साइन बदल जाता है, अंदर का साइन बदल जाता है, माइनस का प्लस हो गया। यहाँ से कितना बाहर ले सकते हो, एक तो बाई बाहर होगा क्योंकि बाई यहाँ पर ही, बाई यहाँ पर, दूसरा 4 3 12, 4 ले सकते हो बाहर, 4 यहाँ से और 4 3 12, ठीक है। तो 3y बचेगा यहाँ पर क्योंकि y हमने बाहर ले लिया और 4 3 12 हो गया, माइनस 4y बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखो कितना कॉमन लोगे, यहाँ 3y माइनस 1 है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कॉमन कुछ ना आए तो वहाँ पर 1 बाहर लिख लोगे और अंदर का सेम रहता है। बस ये लास्ट स्टेप है, लास्ट चेंज है, बाकी इससे ज़्यादा कठिन सवाल आपके नहीं बनते हैं। ये कठिन सवाल नहीं कह सकते, जहाँ पर कुछ कॉमन ना हो वहाँ तो 1 ही लिखेंगे, यहाँ से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा तो 1 आएगा। और वैसे भी हमने यहाँ पर 3y माइनस 1 है तो 3y माइनस 1 ऑलरेडी बना हुआ है तो वहाँ पर 1 ही बाहर लोगे और बाकी आपका सेम रहेगा। यानी अब यहाँ से 3y माइनस 1 यहाँ पर है, 3y माइनस 1 यहाँ पर है, तो 3y माइनस 1 आपका बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 4y और प्लस कितना रह गया 4y प्लस 1। तो ये इस सवाल का आंसर हो गया। ये BTC 2017 में पूछा हुआ सवाल था, उससे पहले वाला 2018 में पूछा हुआ सवाल था। तो मेरे प्यारे साथियों, आज जो हमने सीखा है ना, वो आपका ax² प्लस bx प्लस c पर आधारित जितने भी गुणनखंड के तरह सवाल थे वो सब करने का प्रयास किया। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है प्यारे साथियों कि आपके पास जो भी बुक है, चाहे गेस्ट पेपर है, चाहे कुछ भी है, उससे इस तरह के सवाल जितने भी हैं आप लगा लो। कोई दिक्कत आ रही है मेरे को कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, मैं उनका जो है आपको सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। किसी भी वीडियो में आपको जितने भी डाउट होंगे उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। प्यारे साथियों, आज गुणनखंड का हमने एक टाइप सीखा है। अगले जो सेशन होगा यानी कि कल को, उसमें हम लोग क्या सीखेंगे, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, उस फॉर्मेट पर आधारित सवाल, साथ ही साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस पर जो फॉर्मेट उस पर आधारित सवाल बनेंगे उनको हम लोग करेंगे गुणनखंड पर आधारित, ठीक है। और जो अगला सेशन होगा उसमें हम भाग पर आधारित सवाल करेंगे, भाग कैसे करके करना होता है। अगर कोई डाउट है किसी तरह का फिर भी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। कहने का मतलब ये एग्ज़ाम को आपने बहुत अच्छे से करना है। मेरा प्रयास है जब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप अच्छे से सीख नहीं जाओगे। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मज़े से पढ़ते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।